आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे नंबर सिस्टम के बारे में ना। और कल का क्लास था प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, जिसमें जो भी डाउट होते हैं वो पूछा करिए। नंबर सिस्टम थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है और ये विशेषता ध्यान रखना है कि नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ना है जो कि फंडामेंटल का है। उसके बाद हम लोग MS ऑफिस की तरफ चलेंगे, है ना। ऑफिस 365 पे या फिर MS ऑफिस 2021 या 19 पे ही हम लोग काम करेंगे। उस पर कुछ फंक्शन सीख लेंगे, रिज्यूम कैसे बनाने हैं अपने, कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, एक्सेल पे रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनाएंगे, ऑडिट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली हार्डवेयर में एंट्री कर लेंगे और मान के चलते हैं हार्डवेयर एंट्री हम लोग 10 जून में कर लेंगे। हार्डवेयर की क्लासेस 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग बुक के साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो बुक्स में होते हैं। सो बुक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बुक आपको ज़रूरी है, नेसेसरी भी है, बुक पढ़ना भी चाहिए। चलिए अब हम लोग और एक चीज़ मैं बता दूं, जो क्लासरूम में आप, ठीक है, जो क्लासरूम में चलता है वो पूरे बुक का सारांश होता है, समराइज होता है, कई टॉपिक पूरे क्लियर किए जाते हैं, कई ऐसे स्टॉप पॉइंट आते हैं जो बुक्स में नहीं होते हैं वो पॉइंट, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हेडिंग हमारा हो जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो प्रकार के होंगे, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल, ठीक है। दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। जो पोजिशनल नंबर सिस्टम होंगे उसमें जो नंबर सिस्टम आएंगे, ये होगा डेसिमल आएगा, बाइनरी आएगा, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। और उसके बाद जो आता है एक होता है BCD कोड आता है, 8421 कोड आता है, ठीक है। नॉन पोजिशनल में कौन कौन से आएंगे, रोमन जो अंक लिखे जाते हैं, रोमन नंबर, वो नॉन पोजिशनल में होंगे। रोमन नंबर आएगा, ठीक है। एक्सेस 3 कोड आएगा, एक्सेस 3 कोड आएगा, साइकिल कोड आएगा, और ग्रे कोड आएगा। तो ये आते हैं आपके नॉन पोजिशनल में। पोजिशनल में हमने पढ़ना है 4 के बारे में मोस्टली पढ़ना है हम लोग को, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, यही हम लोग को इस बुक में कवर करना है। रोमन नंबर्स नॉन पोजिशनल इसलिए भी हम कह सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू होता है पोजिशनल में 4, और इस तरह से भी लिखेंगे तो ये मिरर में रखेंगे तो 4 ऐसे सीधा सीधा दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही इसका पोजीशन बदल दो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो वैल्यू चेंज हो जाता है पोजीशन चेंज करने पे, जबकि 0 to 1 में क्या होता है, पोजीशन नहीं बदलता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितने वर्ड, मतलब कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं, न्यूमेरिकल कितना होगा, 0 से लेके 9, इसी के बीच में नंबर होगा, यानी 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो आएगा 10। टोटल कितना आएगा, 10। तो एक तो हमारे पास हो गया 10 नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा अल्फ़ाबेटिक में अगर हम देखें तो क्या आएगा, A से लेके Z तक, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 26। और इन दोनों को मिला देंगे, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट को दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 + 10, तो 36 लेटर।
तो पूरे कंप्यूटर की भाषा और हमारी भाषा कितने भागों में बांटी गई है? मात्र 36 शब्दों में ही है। हिंदी लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे मैंने कंप्यूटर की भाषा बात किया है, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक की बात किया तो 36 शब्द ही आते हैं। चलो मशीनी भाषा के बारे में चलते हैं, हम लोग पोजिशनल के बारे में पढ़ते हैं। पोजिशनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोजिशनल नंबर सिस्टम में पहला हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीनी भाषा भी कहते हैं, यानी मशीन का लैंग्वेज है, ठीक है। और जो बाइनरी है इसका बेस होगा 2, इसका बेस 2 होता है, ठीक है। ऑक्टल, इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। डेसिमल, इसका बेस कितना होता है? 10। हेक्साडेसिमल, इसका बेस होता है 16। तो ये बेस हो गया। बाइनरी की हम बात करें, बेस आता है 2, जिसमें जो नंबर आएगा 0,1, 2 हो गया, 0 1 नंबर हो गया, 1 2 नंबर हो गया, तो बेस 2 है, इसमें नंबर कितना आएगा? 0,1। डेसिमल बेस 10 है, कितना आएगा? 0 से लेकर 9। ऑक्टल बेस 8 है, तो कितना आएगा? 0 से लेकर 7। हेक्सा कितना आएगा? बेस इसका 16 है, तो 0 से लेकर 9 तक, ये हो गया 10। ए 11, बी 12, सी 13, डी 14, ई 15, एफ 16। यानी इसको कह सकते हैं 0 से लेकर 9, ए से कमा एफ तक ही आएगा, ठीक है। 0 से 9, ए से एफ, तो इसका बेस हो गया। आई होप कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस पता चल गया। 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्सा डेसिमल का बेस कितना होता है? 16 बेस होता है। अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में देखते हैं। चलो पहले बाइनरी टू कन्वर्जेशन देख लेते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन पहला देखेंगे हम, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी में 1 1 1 0 0 1 1 0 ले लिया, बराबर बदलना है किसमें? डेसिमल। डेसिमल का बेस कितना है? 10 है। तो आप क्या कह सकते हो कि 111 00 111 0 ये कौन सा नंबर है? तो ये एक हिसाब से देखें तो ये बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है, हेक्सा है, डेसिमल भी है, चारों नंबर सिस्टम हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 और 1 बाइनरी में भी आता है, 0 और 1 ऑक्टल में भी आता है, और 0 और 1 डेसिमल में भी आता है, 0 और 1 हेक्सा डेसिमल में भी आता है। तो ये नंबर कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है अनटिल जब तक इसमें बेस ना लग जाए। अब जैसे मैंने बेस 2 लगा दिया तो ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। एक जरा से और देख लो, 857 बेस ऑफ 8, क्या यह जो नंबर है 857, ये जो नंबर है, क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है? क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है? तो आप कह सकते हैं कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की ही वैल्यू होगी, जबकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में क्या आया है? 8 आया है। 8 तो नहीं आ सकता, 0 से लेकर 7 तक ही नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो आपने 857 बेस ऑफ 8 इसको कन्वर्ट करना बाइनरी, एक डेसिमल, हेक्सा किसी में भी अगर आपने दे दिया है तो पहली बात तो ये ऑक्टल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर ये क्वेश्चन क्या है आपका? गलत है, क्योंकि जो ऑक्टल है उसमें 0 से लेकर 7 ही होगा। या फिर आप इसको 10 कर दो, या फिर आप इसको 16 कर दो। आप इसको 2 नहीं कर सकते हो, ना ही आप इसको 8 कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट डिजिट आपका 8 है। तो पहचानना सबसे बेस्ट होता है, पहचान आप करिएगा, ठीक है। तो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो नंबर सिस्टम आया आप उससे सेलेक्ट कर लो। चलो अब हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन करना चाहते हैं। देखो जहाँ 0 है वहाँ 0 रख दो, और 0 के साथ में गुणा कर देना 2 का,
बाइनरी 2 है तो 2 का गुणा, प्लस फिर क्या है 1 है, 1 के भी साथ में 2 का गुणा, प्लस फिर से 1 है, 1 लिख के 2 का गुणा, प्लस 0 के साथ में 2 का गुणा, प्लस 0 के साथ में 2 का गुणा, प्लस 1 के साथ में 2 का गुणा, 1 के साथ में 2 का गुणा, फिर यहाँ पे प्लस 1 के साथ में 2 का गुणा। अब यहाँ पे बेस डालेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। बेस हमेशा दाएं से बाएं जाना चाहिए, बाएं से दाएं ले आओगे तो आपकी समस्या बन जाएगी। टू द पावर 0, चलो 2 का पावर ले लेते हैं, 0 का मतलब होता है 1, टू द पावर 1 इक्वल टू 2, टू द पावर 2 इक्वल टू 4, टू द पावर 3 इक्वल टू 8, टू द पावर 4 इक्वल टू 16, टू द पावर 5 इक्वल टू 32, टू द पावर 6 इक्वल टू 64, 32 दूना 64, टू द पावर 7 इक्वल टू 128, टू द पावर 8 इक्वल टू 256। ठीक है, अभी तक मैं यहीं तक ले रहा हूँ। तो चलो टू द पावर 0 यानी 1, 1 का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 का गुणा 1 में 2, 2 2 जा 4, 4 का इंटू कर देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 4, 2 3 जा 8, 8 का गुणा 0 में तो फिर से वही 0 आएगा, 16, 16 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, 32, एक मिनट मैं सीधा सीधा लिखूँ ना, सीधा सीधा लिखना था इसलिए राइटिंग पैड पे उतनी हैबिट्स नहीं है ना। मैं यहाँ से इसको भी सीधा कर देता हूँ। डबल 1 हो गया, 2 प्लस 0, सॉरी 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 2 3 जा 8, 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 4 जा 16, 16 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 5 जा 32, 32 इंटू 1 इक्वल टू 32, 2 3 जा 6 इंटू 64, 64 इंटू 1 इक्वल टू 64, 2 7 जा 70 128, 128 इंटू 1 इक्वल टू 128। जोड़ लो इसे, 128 और 2 130, और ये हो जाएगा 36 और 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो गया, और 128 और 2 130 यानी 230 आएगा, 228 2 30, 130 हो गया। ठीक है, 32 और 64, 6 6 3 9 94, सॉरी 96, 96 प्लस 4 यानी 100, 100 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 230। ठीक है, तो इतना यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1 1 0 0 1 1 0 बेस ऑफ 2 इक्वल टू 230 बेस ऑफ 10। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया आंसर हमारे पास, इसका आंसर ये आ गया। चलो एक क्वेश्चन और इसमें समझ लो, बेस ऑफ 2 कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, जहाँ 1 है वहाँ 2 मान लो, शॉर्टकट तरीका है, जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 0 है वहाँ 0, जहाँ 0 है 0 रख दिया, जहाँ 1 है 2 रख दिया, जहाँ 1 है वहाँ पे भी 2 रख दिया, जहाँ 0 है 0 रखो, जहाँ 1 है वहाँ पे 2 रखो, जहाँ 1 है वहाँ पे 2 रखो। ठीक है, अब यहाँ पे 0.0 1 2 3 4 5, एक ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको अभी पहले बताया कि 0 है तो 2 से गुणा करके फिर प्लस लिख दो, 1 है तो 2 से गुणा करके फिर प्लस लिख दो। इसको लिखने से अच्छा है तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो जहाँ 0 है वहाँ 0 रखो, जहाँ 1 है वहाँ 2 रखो, प्लस बढ़ाते चले जाना, 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 0 है 0। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ 2 द पावर 0 है तो समझ जाओ क्या हो जाएगा 0, 2 द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 द पावर 2 इक्वल टू 4, 2 द पावर 0 हो जाएगा,
टू द पावर 4 इक्वल टू 16, टू द पावर 5 इक्वल टू 32, 32, 16 4, 16 4 20, और ये 32 2 34, 34 प्लस 20 कितना हो जाएगा जी? 3 2 5 4, 44 है, 54 आ गया ना। ये क्या हो जाएगा? 54। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा इसका? 54 बेस ऑफ 10। तो हम कह सकते हैं 110 बेस ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54 बेस ऑफ 10। एक और देख लो इसी में। हाँ, तो इसका क्या हो गया? 110 बेस ऑफ 2 का 54 हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे कन्वर्जेशन पे चलते हैं। 110111 बेस ऑफ 2 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 10 में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जहाँ 1 है वहाँ 2 लिख दो, प्लस जहाँ 1 है सिंपल आपको 2 लिख देना है और प्लस लगा देना। 0 है तो 0 लिख के प्लस कर दो, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 0 1 2 3 4 5। और नंबरिंग कहाँ से करना है? दाएं से बाएं तरफ जा रहा है, 0 से करना है। टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, टू दी पावर 1 इक्वल टू 2, टू दी पावर 2 इक्वल टू 4, टू दी 0 पावर 0 तो हो गया, टू दी पावर 4 इक्वल टू 16, टू दी पावर 5 इक्वल टू 32, 32 16 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, ये 34 प्लस 1 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये 55। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 55 बेस ऑफ 10, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, और आज की ही क्लास में भेजना है, कल आपको नहीं भेजना है, ठीक है। कोई डिले नहीं होगा। 110111011 बेस ऑफ 2 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 10 में। दूसरा 000111 बेस ऑफ 2 कन्वर्ट कर दो बेस ऑफ 10 में। तीसरा 11111011 बेस ऑफ 2 कन्वर्ट कर दो बेस ऑफ 10 में। चौथा बेस ऑफ 2 कन्वर्ट कर दो बेस ऑफ 10 में। 4 क्वेश्चन इधर आपको दिया है, ये चारों आपके होमवर्क हैं। अभी जैसे ये क्लास ओवर करते हैं फिर आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। एक कन्वर्जेशन हमने देख लिया बाइनरी टू डेसिमल। दूसरा कन्वर्जेशन हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो इसके लिए ऊपर ही आ जाते हैं इसके एग्जांपल के लिए। इसका एग्जांपल हम लोग यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। 110222 तो क्या है? 110 और क्या है? 111 बेस ऑफ 2, 111 बेस ऑफ 2। और इसका कन्वर्जेशन जब हमने किया था 55 बेस ऑफ 10 आया था ना, यही था। 32 और 16 4 20, 32 2 34, 1 35, 35 प्लस 20 यानी 55। तो अब मुझे क्या करना है? ये आंसर आना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 55 बेस ऑफ 10 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 2 में, तो जब इसका वैल्यू, ध्यान से समझना, जब इसका वैल्यू इतना आ रहा है, बाइनरी को हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो आ रहा है 55। तो 55 को जब डेसिमल बाइनरी में चेंज करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारा बाइनरी से डेसिमल एकदम सही सही हुआ है, ठीक है। तो इसको बाइनरी को बदले थे तो 55 आया था, तो 55 को अभी हम किस में भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 15 हो जाएगा, 2 सते 14। एक रिमाइंडर बचा, 1 लिख देंगे, रिमाइंडर यानी शेष बच गया तो लिख देंगे। 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, एक रिमाइंडर बच गया। 2 छंग 12, एक रिमाइंडर बच गया। 2 तिहाई 6, 0 रिमाइंडर नहीं बचा। 2 1 का 2, रिमाइंडर 1 बच गया। जब बच गया तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, यानी 110111 110111 बेस ऑफ 2, ये आपका आ गया बाइनरी, ठीक है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। 60 बेस ऑफ 10 करना है किसमें? बेस ऑफ 2 में। तो 60 को डिवाइड कर दो 2 से,
2 से कर दिया तो 30 आया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 कर दिया। 2 से फिर किया तो 15 आया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 लिख दिया। फिर कर दिया 7, रिमाइंडर आ गया 1। 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 का भाग 1 में जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से हमारा ऐसे उठेगा तो क्या आएगा 1 1 1 1, 1 2 3 और 1 हो जाएगा 4 0 0 बेस ऑफ 2। तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 बेस ऑफ 10 इक्वल टू 1 1 1 1 0 0 बेस ऑफ 2। अब 0 0 बेस ऑफ 2 को आप सत्यापन कर लो इसका कि सही है या नहीं है। तो 0 की जगह पे 0 रखना है, ये बताया गया है। 1 की जगह पे 2 रखना है, 1 की जगह पे 2 रखना है, 1 की जगह पे 2 प्लस 2। 0 1 2 3 4 5, 5 पे तो है 32 16 8 और 4, 16 4 20 और 32 8 40, 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। ये आपका आंसर जस्टिफाई हो गया। तो आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसमें और बता दे रहे हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद इसके भी एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लो। 156 बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 2 में। तो 156 को भाग दे देंगे किससे, 2 से। 2 सते 14, 2 8 16, पूरा हो गया तो 0 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, नहीं सॉरी 2 तिहाई 6 और 9 दूनी 18, 0। 2 1 का 2, 2 चौक 8, रिमाइंडर। 2 सते, नहीं यार गड़बड़ कर दिया फिर से हमने यहाँ पर। 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2 1 जा 2, 1 इधर चला जाएगा 19 और 19 दूना 9, 9 दूनी 18, 0। तो यानी यहाँ पे बच रहा है बेस से 1 हो जाएगा। 2 से काटो फिर से इसे, 2 9 18 बेस 1, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 बेस 1, 2 दूनी 4 0, 2 1 का 2, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा ना, तो यहाँ से ऐसे उठा लो, क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 2 3। अब इसको सत्यापन करना है, जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें पता है जहाँ 0 है वहाँ 0 लिखेंगे, जहाँ 1 है वहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। टू द पावर 7 इक्वल टू 128 है ना, बाकी 0 0। टू द पावर 4 इक्वल टू 16, टू द पावर 3 इक्वल टू 8, टू द पावर 2 इक्वल टू 4। 16 4 20, 20 और 28 कितना हो जाएगा 16 4 20, 20 8 28, 28 प्लस 128, 8 8 16, 2 2 4 1 5 और 1। तो देखो जस्टिफाई हो गया कि नहीं 156। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से करना है। होमवर्क लीजिए, इसको भी आपको सॉल्व करके देना है। पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें भी देना है। बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 2 में। 56 बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 2 में। 128 बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 2 में। 365 बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 2 में। और दोनों को कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके इसका सत्यापन भी आपको करके देना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ लिया, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। 2 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये चीज़ हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। नंबर सिस्टम होते कितने, पोजिशनल नॉन पोजिशनल के बारे में देख लिया। कल हम लोग जो देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, फिर बाइनरी टू हेक्सा, फिर ऑक्टल टू बाइनरी भी देखेंगे, हेक्सा टू बाइनरी। देखो 4 नंबर सिस्टम है,
सब एक, जैसे बाइनरी का होगा तो बाइनरी का देखो डेसिमल में देखेंगे, ऑक्टल में देखेंगे, हेक्सा में देखेंगे। फिर डेसिमल का देखेंगे तो बाइनरी में देखेंगे, ऑक्टल में देखेंगे, हेक्सा में देखेंगे। ऑक्टल का देखेंगे तो बाइनरी में देखेंगे, डेसिमल में देखेंगे, हेक्सा में देखेंगे। हेक्सा का देखेंगे तो बाइनरी में देखेंगे, डेसिमल में देखेंगे और ऑक्टल में देखेंगे। यानी हर एक नंबर सिस्टम को 3-3 नंबर सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हमने 2 कन्वर्जेशन कर लिया, कल का हमारा 2 कन्वर्जेशन और रहेगा। इसी तरीके से कन्वर्जेशन बढ़ेंगे, क्योंकि कन्वर्जेशन में क्या होगा, अगर मैं स्पीड में बता दूंगा तो आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर। कल हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे और ऑक्टल टू बाइनरी भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन दिया है वो अभी जस्ट मुझे जस्टिफाई करके भेजना है, क्लास ओवर नहीं होगा। बिफोर क्लास, जैसे क्लास ये आप कंप्लीट करते हो तो तुरंत ये जितने भी आपको होमवर्क मिले हैं उसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। और कोई भी क्वेश्चन डाउट आए तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।